अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम करेंगे चैप्टर 5 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है, उसके जो MCQs हैं वो हम करेंगे। और मेरे साथ रहिएगा और समझने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। चलते हैं पहले MCQs की तरफ। द फैक्टर, ये जो आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसमें पहला फैक्टर उसकी स्टेटमेंट पढ़ूंगा, समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन है द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6r। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो MCQs है, उसकी स्टेटमेंट है द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो आपने ये ऑप्शन दी हुई है A B C D। तो जो हाईलाइट मैंने किया है ये B ऑप्शन है, इसमें लिखा है x-2 एंड x-3। आपने x-2 और x-3 को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेना है, तो आपके ये जो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा। तो यही इसके फैक्टर्स हैं। तो ये आप जो है वो इजीली कर सकते हैं। सेकंड देखें, फैक्टर ऑफ 8x³ प्लस 27y³। आपने इसको कैसे फैक्टराइज करना है ये ज़रा देख लें, मैं आपको समझा देता हूँ। 8x³ प्लस 27y³। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसके फैक्टर बना लेने। ये 2x का क्यूब है और ये है 3y का क्यूब। तो फार्मूला लगेगा a³ प्लस b³। तो फार्मूला क्या लगेगा? a³ प्लस b³ किसके इक्वल होता है? a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर फैक्टराइज कर लें इसी तरह, उसी फार्मूले के मुताबिक। यहाँ a³ प्लस b³ है, आप इसे लिखेंगे a प्लस b, ऐसे लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे a का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस, फार्मूले चूंकि माइनस आ रहा है, फिर आएगा AB। a में 2x है, b में आपका क्या है 3y, फिर b का स्क्वायर आपसे बंद कर दें। उसके बाद 2x प्लस 3y इंटू 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2 3 जार कितना बनता है 6xy। 3 ने स्क्वायर लिया तो 9 और y ने स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर। तो इस तरीके से ये दो फैक्टर्स बनते हैं। अब आप देखें इसमें से कौन सी ऑप्शन बनती है? आपकी C ऑप्शन है। तो देखें उसमें यही आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फैक्टराइज करना है। यहाँ पर क्वेश्चन है जो है तीसरे नंबर का जो MCQs है, उसमें देखें तीसरे नंबर का जो MCQs है उसको भी आपने फैक्टराइज कर लेना है। वो आसान तरीका है, x-1 को 2x, ये जो आपकी ऑप्शन लिखी हुई है 3x प्लस 2, तो आपने इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर तो वो आंसर आ जाता है तो फिर ये यकीनन उसी के फैक्टर्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 MCQs है, a की पावर 4 है माइनस 4 b की 4 है। आपने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये बन गया a स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन गया 2b स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमें पता है a स्क्वायर माइनस b को हम कैसे ओपन करते हैं? a प्लस b इंटू a माइनस b। इस तरीके से हम a स्क्वायर में पहले प्लस 2b स्क्वायर करेंगे, फिर a स्क्वायर में माइनस 2b स्क्वायर करेंगे। तो ये इस तरह से दो फैक्टर आ जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो B ऑप्शन में। तो आपको सामने ये मैंने जो येलो कलर से हाईलाइट किया है, यही इसका आंसर है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है। 5वां नंबर पे देखें, यहाँ पर लिखा है व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर लिखा है 9a स्क्वायर माइनस 12ab। इसमें क्या प्लस करें कि ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाए? तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 9a स्क्वायर को हम लिखेंगे 3a का स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर a में तो ये आ जाना है 3a, आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। यहाँ पर b पे आपने सोचना है कि तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 12ab बने। तो 2 3 जार 6a तो बन चुका है, 6a को 2b से मल्टीप्लाई करें तो 12ab पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ दूसरे खाने में 2b आएगा और यहाँ पर 2b का स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा 4b स्क्वायर। इसका मतलब 4b स्क्वायर इसके अंदर ऐड होगा तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो ये कौन सी ऑप्शन आएगी जी? C ऑप्शन आएगी 5वें की। और छठा देखें, फाइंड m सो दैट, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस m है। तो कहता है m की वैल्यू क्या होगी कि ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, x को आप x स्क्वायर लिख लें, आगे 2 के साथ 2 खाने छोड़ने, फिर b का स्क्वायर। अब देखें a में तो यही x आ जाना है, b में यहाँ पर क्या आएगा कि इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 4x बने। जाहिर है 2 बचता है, 2 2 जार 4x आएगा।
फिर इसी का 2 का जो स्केयर है वो इस इधर b का स्केयर बनेगा, तो ये 2 का स्केयर आपका क्या बनता है 4, तो देखिए m की जगह पे यहाँ क्या बन रहा है 4 आएगा, तो फिर ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्केयर, यानी कंप्लीट स्केयर होने के लिए यहाँ 4 जो है वो m की जगह पे आएगा, तो फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारी क्या आएगी, यहाँ पर देखें m की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, तो सी ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपने ये जो जिस सी पे हाईलाइट किया है, आपने x माइनस 4y और 5x प्लस 3y को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर यही आ जाएगा जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो ये उसके फैक्टर्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी फैक्टराइज करना है, इसमें फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का लगेगा, तो फार्मूला लगाते हुए आप फैक्टराइज कर लोगे, बल्कि ये मैं सॉल्व कर देता हूँ 27x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, तो इसको फैक्टर बनाने हैं, कैसे बनाएंगे 27 को हम लिख 3x का होल क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स का क्यूब, तो ये फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो फार्मूला हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, हम पहले क्या लिखेंगे a माइनस बी, ये वाला हिस्सा लिखेंगे, दूसरे हिस्से में a का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर क्या बन जाएगा 3x का स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद प्लस a इंटू बी, a हमारा 3x है, b हमारा 1 ओवर x है, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर है, b हमारे पास 1 ओवर x है, आपने उसका स्क्वायर लेना है, ब्रैकेट क्लोज, फार्मूला मुकम्मल हुआ। उसके बाद इसको मजीद आप सॉल्व कर लें, 3 का स्क्वायर तो बन गया 9x स्क्वायर प्लस ये x से कटा, 3 1 जा 3, 1 ओवर x ने अपना स्क्वायर लिया तो ये x स्क्वायर बन गया, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, तो फाइनली ये आंसर आता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये आंसर पहली ऑप्शन में A ऑप्शन में मौजूद है, तो इस तरीके से आपने इसके फैक्टर कर लिए। एक्चुअली ये क्वेश्चंस ही होते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के ही MCQs बने हुए हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है दी फैक्टर ऑफ, आपने इसके फैक्टर कैसे देखने हैं, ये जो x माइनस 3 x माइनस 4 है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, अगर तो यही स्टेटमेंट आ जाती है तो इसका मतलब ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 8 देन द वैल्यू ऑफ k, तो इसको भी हमें सॉल्व करना होगा। MCQs नंबर 11, MCQ नंबर 11 में सबसे पहले आप p ऑफ x लिखेंगे, p ऑफ x हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 8 है, और आपने x माइनस 2 डिवाइजर है उसको 0 के बराबर लेके x की वैल्यू 2 निकालनी है, आपने x की जगह पे 2 को रखना है, k को k रहने दें, इसका तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 2 की पावर स्क्वायर लिया 4 बन गया, 2 2 जार 4k प्लस 8, 8 और 4 कितने होते हैं 12 प्लस 4k p ऑफ 2, चूंकि x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आया है उसको हम 0 के बराबर लेंगे। 4k प्लस का 12 उस साइड पे चला गया तो माइनस का 12 हो गया, k की वैल्यू क्या आई, माइनस 12 को 4 पे डिवाइड कर दें, 4 3 जार 12, तो k की वैल्यू क्या आती है -3। तो इस तरीके से हम -3 वाली ऑप्शन पे टिक करेंगे, यानी बी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें, यहाँ पर फैक्टराइज करना है तो आपने क्या करना है x माइनस 14 और x प्लस 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा, तो इससे साबित हो जाएगा यही दो फैक्टर्स हैं। 13 पे आ जाएं, व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ज़रा देखिए, 13 नंबर पे जो MCQs है, यहाँ पर है क्वेश्चन A की 4 है प्लस 64, तो कहता है इसमें क्या चीज़ हम ऐड करें तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, a की 4 है, आप a स्क्वायर का स्क्वायर लिख रहे हैं, आगे 64 है, ये आपका 8 का स्क्वायर है, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या इस तरह कर लें ये जो 8 का स्क्वायर है इसको आप एंड पे लिख लें, बीच में आना है 2ab, तो पहले खाने में कौन आएगा a स्क्वायर, दूसरे खाने में कौन आएगा 8, तो ये बन गया a की 4, 8 2 जार 16 स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64, इसका मतलब a की पावर 4 और 64 में क्या चीज़ ऐड हो तो वो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, 16 स्क्वायर अगर ऐड होगा तो वो कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर आपने आंसर देना है 16 स्क्वायर, तो हमारी यहाँ ऑप्शन सी आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है इफ़ अ पॉलिनोमियल कैन एक्सप्रेस्ड एज, कहता है कि अगर p ऑफ x, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर p ऑफ x को लिखा जाए
एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो एच एक्स इस पी एक्स का क्या कहलाएगा, जी एक्स इस पी एक्स का क्या कहलाएगा, ये क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे 6 जो है ये 3 मल्टीप्लाई 2 के इक्वल होता है, या यहाँ पर डॉट लगा लें आप, ठीक है। तो ये जो 3 है इस 6 का फैक्टर है, 2 भी इस 6 का फैक्टर कहलाएगा। इसी तरीके से जो एच एक्स है वो इस पी एक्स का फैक्टर है, जी ऑफ एक्स भी इस एच ऑफ एक्स का फैक्टर है, पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। तो हम इन्हें फैक्टर्स का नाम देंगे। तो कौन सा ये क्वेश्चन है हमारा, तो 14 है और ऑप्शन बी आएगी फैक्टर वाली। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, कहता है इन ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी जरा गौर से देख लें, 15 वाला। इसमें ये है ए बी प्लस ए सी, तो यहाँ पर ए हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, बी प्लस सी। अब ये जो ए है और ये जो बी प्लस सी है ये दोनों उस रकम के क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही स्टेटमेंट आ जाती है। तो ये हमें पता है कि जिन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें स्टेटमेंट आ जाए तो इसका मतलब वो उसके फैक्टर्स हैं। तो इस तरीके से 16 की तरफ आते हैं। यहाँ लिखा है व्हेन अ पॉलिनोमियल हैज बीन रिटन इन द प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ओनली ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यहाँ प्राइम फैक्टर्स आएगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, यहाँ पर मैं 14 की एग्जांपल ही लूँगा। यहाँ 3 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बन जाता है। 3 भी 6 का फैक्टर है, 2 भी 6 का फैक्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो 2 और 3 हैं ये आपस में एक दूसरे की क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। 6 के क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद 17 देखें, फैक्टर ऑफ 3x प्लस 3a। तो यकीनन ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, इसमें पहली ऑप्शन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, फैक्टराइज करना है 25x स्क्वायर प्लस 16 आएगा और ये साथ में मिसिंग थी तो अकेला 16 आगे प्लस 40x है। तो आपने इसको भी फैक्टर बनाने हैं। तो इसका फैक्टर जो है फैक्टराइज करने से ये जो बी ऑप्शन है ये आएगी, क्योंकि ये 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर है। जब 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो यही स्टेटमेंट बन जाएगी। इसका मतलब बी ऑप्शन है इसका आंसर है। उसके बाद 19 क्वेश्चन देखें। 19 में फैक्टराइज करना है। ये क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 2y माइनस z का स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को आप लिखोगे 2x का होल स्क्वायर और ये है 2y माइनस z का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स ये बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फार्मूला है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये आपका a है, ये b है। तो आप क्या करोगे, एक दफ़ा इस a को प्लस करोगे, इस b में ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट नेक्स्ट एक और ब्रैकेट आएगी, फिर इन दोनों के बीच में माइनस का साइन आएगा 2y माइनस z। तो ये है a प्लस b और ये है a माइनस b। इसको आप सॉल्व कर लें, 2x प्लस 2y माइनस z, आगे आता है 2x माइनस 2y, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस z। तो इस तरीके से माइनस जो है वो अंदर के साइन चेंज करेगा, जबकि प्लस का साइन अंदर के साइन चेंज नहीं करेगा। तो आपकी ये दो फैक्टर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो पहली ऑप्शन ही बनती है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 42। इसके जो पहला है वही फैक्टर्स बनेंगे, चूंकि उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपकी यही स्टेटमेंट आ जाएगी। 21वां, ये भी आपका क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो आपने ये कोशिश कर रही है, ये लास्ट वाला इसका आंसर है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला है वहाँ यहाँ पे लिखना है आपने, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पहली ऑप्शन। 23 नंबर पे आ जाएं, ये बात समझने वाली है। जैसा कि एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, कुछ भी है, अगर उसका डिवाइजर एक्स माइनस ए हो तो हम उसको 0 पुट करके एक्स की वैल्यू ए निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जहां एक्स है वहां हम ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं और ए की वैल्यू पुट करने पर जो भी आंसर आता है यहां पे वो आपका क्या कहलाता है, रिमाइंडर। लेकिन वो रिमाइंडर कब आएगा, जब यहां लीनियर फैक्टर में से x की वैल्यू निकाल के पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। तो इसका सही आंसर फिर क्या बना, देन द रिमाइंडर इज, यानी जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ a होगा। तो इस तरीके से इसका जो है वो डी ऑप्शन आएगी। 24 पे देखें, द इफ डिवाइजर x माइनस a इज लीनियर देन द डिग्री ऑफ रिमाइंडर। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। p ऑफ x मेरे पास है x प्लस 3 और यहां पर x माइनस 1 डिवाइजर है। इसको 0 पुट करके
यहाँ से हम x की वैल्यू क्या लेते हैं 1। फ़र्ज़ किया ये x माइनस 1 जो है वो डिवाइज़र है, हम ये 1 पुट कर देते हैं उस पॉलिनोमियल में, p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3, तो ये आता है 4। तो ये जो एंड पे 4 आता है दिस इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। डियर स्टूडेंट्स, रिमाइंडर हमेशा कांस्टेंट होता है। अब जब भी यहाँ से डिवाइज़र में से जब x की वैल्यू निकालते हो, जब x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट की जाती है, तो जो रिमाइंडर का आंसर आता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसमें वेरिएबल नहीं होता। और कांस्टेंट की डिग्री हमेशा याद रखें 0 होती है, क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। अगर वेरिएबल लगा भी देंगे तो उसकी पावर 0 लगाएंगे, इसका मतलब फिर इसकी डिग्री क्या बनेगी 0। तो किसी भी कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है 0। तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा रिमाइंडर क्या हमेशा कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है। उसके बाद 25 देखें। 25 में देखें ये कहता है p ऑफ x, ये एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने जब रिमाइंडर थ्योरम करवाया था तो उसमें मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी p ऑफ x इक्वल टू x माइनस a इंटू क्यू ऑफ x प्लस r। इस स्टेटमेंट को आप आइडेंटिटी का नाम भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप 6 है, आपने इसको डिवाइड किया 4 से, तो आंसर क्या आता है 4 1s आर 4, रिमाइंडर क्या आता है 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 6 है इसको कहते हैं डिवाइडेंड। डिवाइडेंड को हम साइड पे लिखेंगे, बाकी क्या करेंगे इस 4 को जो डिवाइजर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कोशेंट के साथ। क्या आ गया 4 1s आर 4 प्लस ये जो रिमाइंडर है इसको आखिर में ऐड करेंगे। तो हर क्वेश्चन के लिए ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल है। मतलब डिवाइडेंड जो है वो एक तरफ, इधर क्या आएगा डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपका क्या है, दिस इज द डिवाइजर जैसे 4 है, ये क्या है दिस इज द कोशेंट जैसे 1 है, r जिस ये रिमाइंडर है जैसे यहाँ 2 है, और ये 6 जैसे ये p ऑफ x है। मिसाल के तौर पर आप इसका नक्शा यूं बनाएंगे, p ऑफ x आपका डिवाइडेंड है और डिवाइजर आपका x माइनस a है और कोशेंट आपका q ऑफ x है और रिमाइंडर आपका r है। तो फिर फार्मूला क्या बना, इनमें सबसे बड़ा कौन है p ऑफ x, जैसे 6 है इधर p ऑफ x, ये साइड पे आ गया, इज इक्वल टू आगे डिवाइजर x माइनस a है इनटू कोशेंट q ऑफ x आ गया, ये आपस में डॉट मतलब मल्टीप्लाई होंगे, प्लस रिमाइंडर उसमें ऐड होगा। तो ये आपकी क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम आइडेंटिटी। आप इसे रिमाइंडर थ्योरम आइडेंटिटी का नाम भी दे सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ की जो ऑप्शन है वो आइडेंटिटी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, यहां पर आते हैं, ये भी काबिल गौर है। 26 पे देखें, 26 में लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू ax माइनस बी इंटू क्यू ऑफ x प्लस r, देन रिमाइंडर r इज r। हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू पुट करता हूं b ओवर a, तो क्या आता है, जहां जहां x आता है वहां पुट कर दें, ax की वैल्यू b ओवर a माइनस b, उसके बाद q ऑफ x की वैल्यू फिर b ओवर a, आगे प्लस r। तो ये a से कट गया, यहाँ बचता है b माइनस b, उसके बाद क्या आता है q इंटू बी ओवर a प्लस r। तो b माइनस बी डियर स्टूडेंट्स 0 हो जाता है, इसने सबको क्या कर दिया 0, तो उसके बाद 0 प्लस r आता है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 0 में r ऐड हुआ तो r, तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर यहाँ r की वैल्यू तब आती है जब x की वैल्यू क्या पुट करते हैं b ओवर a। तो यही यहाँ पर हमारा आंसर है कि जो रिमाइंडर है वो r तब बनेगा, इज r तब आएगा जब x की वैल्यू इस थ्योरम के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर b ओवर a पुट करेंगे। तो हमारा आंसर डी ऑप्शन है। 27 में देखें, व्हेन 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय दिस द रिमाइंडर इज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू 1 निकालनी है। 1 जो है वो आपने पॉलिनोमियल में पुट कर देनी है और 5 आंसर आ जाएगा। इसी रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। तो 28वां देखें, व्हेन 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 द रिमाइंडर इज। ये भी बिल्कुल यहाँ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन देख लें आप,
तो ये 28वां जो MCQs है इसकी तरफ देखिए, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पर 2x - 1 को 0 लिया है, यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आती है, माइनस का 1 उस साइड पे भेजेंगे 1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो जिधर जिधर x आता है वहां पे हम 1/2 पुट करेंगे, और 1/2 की पावर 3 कितना होता है 8 - 4/2, क्योंकि 4 1 जार 4 बटे में 2 आता है, प्लस 3, 4 को 8 से काट दें 1/2 - 4/2 प्लस 3। इस 3 के नीचे 1 है तो एलसीएम 2 आता है, 2 2 से कट गया 1 बच गया, 2 2 से कट गया 4 बच गया, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 ज़ा 6, तो ये 6 और ये 1 7, 7 में से 4 गया 3 और बटे के नीचे 2, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3/2। तो यहाँ बी ऑप्शन आएगी। उसके बाद 29 देखें, द पॉलिनोमियल x minus a is a factor of a polynomial p of x if and only if p of a is equal to 0। तो डियर स्टूडेंट्स, जब x minus a से x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू a जब पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो p ऑफ a आ जाएगा और रिमाइंडर एंड पे 0 आना चाहिए, जिससे x माइनस a क्या होगा फैक्टर होगा, चूंकि जो अगर x माइनस a फैक्टर ही है तो फिर रिमाइंडर तो 0 आएगा। उसके बाद 30 देखें, x माइनस a इज फैक्टर, तो बिल्कुल 29 और 30 एक जैसे हैं, एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो वहाँ पर हमने x की वैल्यू a लेनी है और यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है। उसके बाद 31 देखें, 31 एक फार्मूला है जो कि x³ + y³ का है। 32 नंबर पे देखें, आपने इसके फैक्टराइज करने हैं, 4a² - 16, आपने यहाँ 4a² को 2a का स्केयर कर लेना है और 16 को 4 का स्केयर कर लेना है, ये बन जाएगा a² - b² वाली शेप। तो इसको फिर बल्कि इस तरह करें, 4 जो है वो कॉमन ले लें, 4a² - 16 है ना, तो आप 4a - 16 में 4 कॉमन ले लें, ये बन जाएगा a² - 16। तो a² को a² लिखें, 16 को आप 4 का स्केयर लिखें, तो ये a + 4 × a - 4 बन जाएगा। यहाँ पर a² - b² का फार्मूला लग जाएगा। तो ये कौन सी ऑप्शन आएगी आपकी, सेकंड वाली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट शुड बी एडेड टू, ये 4a के ऊपर स्केयर है प्लस 4ab है, टू कंप्लीट इट्स स्केयर, इसके स्केयर को कंप्लीट होने के लिए यहाँ पर क्या ऐड करना होगा, तो b² ऐड करना होगा। उसके बाद 34 देखें, कहता है x² / y² -2 + y² / x², कहता है इसका आंसर सही तौर पर कौन सा है। तो ये देखें, ये आपका लास्ट MCQs है, MCQs नंबर 34। यहाँ पर देखिए x² / y² -2 + y² / x², x² / y² को आप लिख लें x / y का होल स्क्वायर और y / x का यहाँ होल स्क्वायर कीजिए, दरमियान में क्या आएगा -2ab, तो a में क्या आएगा x / y, b में क्या आएगा y / x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे वही चीज़ बनेगी, x से कट गया, y से कट गया, -2 बच गया, x का स्केयर लिया x², y का स्केयर लिया y², y का स्केयर लिया y² / x का स्केयर लिया x², तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। आप इस फार्मूले को बंद कर दें, फार्मूला क्या बनता है a-, चूंकि 2 के साथ माइनस है तो माइनस का फार्मूला लगेगा, b हमारे पास क्या है y / x, तो यहाँ y / x हो जाएगा। तो ये कंप्लीट स्केयर बन गया। तो हमारे पास ये ऑप्शन पहले वाली ऑप्शन है जो कि इसका करेक्ट आंसर है। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स का आपके आज के जो MCQs हैं इस पूरे चैप्टर के, क्योंकि इसके जो बुक पे जो टेक्स्ट बुक है उस पे जो MCQs हैं वो कोई 7-8 MCQs हैं, वो बहुत कम है। तो मैंने कोशिश से जितने भी पॉसिबल हो सके, जितने भी जो अहम MCQs हैं वो मैंने इकट्ठे करके आपको समझा दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुके होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।